जो बच्चा एलपीयू में एडमिशन लेना चाहता है लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं है कि एमसीए की फ़ीस क्या होने वाली है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं एमसीए की फ़ीस आपको बताने वाला हूँ कि आपकी एमसीए की फ़ीस कितनी होगी, ठीक है। और साथ में हम जो जानेंगे वो ये जानेंगे कि फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में कितना डिफरेंस होता है फ़ीस के अंदर। मतलब अगर जो आप 20 मई से पहले मतलब कि फ़ेज़ 2 में अगर जो एडमिशन लेते हो तो आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और अगर जो 20 मई के बाद अगर जो एडमिशन लोगे तो आपका नुकसान क्या होने वाला है। और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सही तरीका क्या है एडमिशन लेने का, प्रोसेस क्या है, और अगर जो आप एलपी नेस्ट का एग्ज़ाम देना भी चाहते हो तो फिर आपको किस तरीके से उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो एलपीयू एमसीए की जो पर सेमेस्टर की फ़ीस है वो है 1,00,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, और इसमें आपको मिलता है 100% स्कॉलरशिप का ऑप्शन। वैसे बहुत सी यूनिवर्सिटी ये चीज़ आपको प्रोवाइड नहीं करती है, पर एलपीयू के अंदर है अगर जो आप कुछ क्राइटेरियाज कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो उस चीज़ को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको मैं क्राइटेरियाज बता सकूँ, और कोई भी अदर क्वेरी होती है तो फिर मैं उसको भी बता सकता हूँ। तो देखो अब इसमें बहुत अलग अलग तरीके से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जैसे कि अगर जो आप एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दोगे तो अलग से स्कॉलरशिप मिलेगी, और अगर जो आप 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंगली स्कॉलरशिप ग्रैब करना चाहते हो तो भी स्कॉलरशिप मिल सकती है, या फिर अगर जो आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसके हिसाब से भी स्कॉलरशिप मिल सकती है एमसीए के अंदर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एलपीयू नेस्ट और अदर कैटेगरीज़ के बारे में। तो अगर जो आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो ना तो वहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे कि कैटेगरी ए बी सी और डी। तो कैटेगरी ए में आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है और कैटेगरी डी में आपको मिनिमम स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन अभी 20 मई से पहले अगर जो आप अप्लाई करते हो तो आपका सबसे बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो ये होने वाला है कि कैटेगरी ए में अभी फेज़ 1 की स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्योंकि फेज़ 2 चल रहा है। और अगर जो आप अभी 20 मई से पहले अप्लाई करते हो ना तो फिर आपको स्कॉलरशिप कैटेगरी ए की जो मिलेगी वो मिलेगी फेज़ 1 की। यहाँ तक समझ में आ गया। और अगर जो 20 मई के बाद अप्लाई करते हो तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो घट करके मिलेगी, मतलब कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अपनी स्कॉलरशिप के साथ कैटेगरी ए बी और सी और डी में। तो चलो अब बात करते हैं कैटेगरी ए के बारे में। तो कैटेगरी ए में आपको एलपीयू नेस्ट में 85 स्कोर करना है आउट ऑफ 100। तो और आपको जो है 95% अगर जो आपके ग्रेजुएशन में है, या फिर आपके 98% आया है 12th में, तो आपको मिलती है 60% की स्कॉलरशिप। मतलब कि आपकी जो फीस रह जाती है वो केवल रह जाती है 40,000 रुपये पर सेमेस्टर। अब बात करते हैं हम कैटेगरी बी के बारे में। तो कैटेगरी बी में आपको 69 स्कोर करना पड़ता है आउट ऑफ 100, ठीक है। वो एलपीयू नेस्ट के अंदर स्कोर करना पड़ता है। साथ में अगर जो आपकी ग्रेजुएशन में 90 to 94.99% आए हैं, या फिर अगर जो आपकी 12th में 95 से 97.99% आए हैं, तो आपको मिलती है 45% की स्कॉलरशिप, ठीक है। और आपको आपकी जो फीस रह जाती है वो केवल 55,000 रुपये रह जाती है। अब बात करते हैं हम कैटेगरी सी के बारे में। तो आपको एलपीयू नेस्ट में स्कोर करना पड़ेगा 55 आउट ऑफ 100, और अगर जो आपकी ग्रेजुएशन में 80 to 89.99% आए हैं, या फिर अगर जो आपकी 12th में 90 to 94.99% आए हैं, तो आपको मिलती है 35% की स्कॉलरशिप, और आपकी फीस रह जाती है केवल 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। अब बात करते हैं सबसे कम मतलब कि कैटेगरी डी के बारे में। तो आपको एलपीयू नेस्ट में स्कोर करना पड़ेगा 41 आउट ऑफ 100, या फिर अगर जो आपके ग्रेजुएशन में 70 to 79.99% आए हैं, और अगर जो आपके 12th में 80 to 89.99% आए हैं, तो आपको मिलती है 25% की स्कॉलरशिप। मतलब कि जो आपकी फीस रह जाती है वो केवल 75,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर रह जाती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की है कि अभी 20 मई के बाद अगर जो आप अप्लाई करोगे तो ये सब स्कॉलरशिप घट जाएगी। तो अब हम बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो कि 20 मई के बाद अगर जो अप्लाई करते हैं तो उनको क्या नुकसान होने वाला है, ठीक है। पहले बात हम करते हैं कि कैटेगरी ए के बारे में। तो जहाँ आपकी 60% की स्कॉलरशिप थी वहाँ घट करके 55% रह जाएगी, और आपकी जो फीस थी जो पहले की 40,000 रुपये थी वो आपकी रह जाती है 45,000, मतलब कि 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी पर सेमेस्टर। और कैटेगरी बी में जहाँ 45% थी वहाँ 40% रह जाती है, मतलब कि आपकी जो फीस पहले 55,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर थी वो रह जाती है अब 60,000 पर सेमेस्टर। और हम बात करते हैं कैटेगरी सी के बारे में। तो जहाँ पहले 35% थी वहाँ 30% स्कॉलरशिप रह जाती है, और जो फीस पहले आप 65,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर दे रहे थे वो अब आप 70,000 रुपये पर सेमेस्टर देने वाले हो। अब हम बात करते हैं कैटेगरी डी के बारे में। मतलब कि 20% की स्कॉलरशिप रह जाती है, जहाँ पहले कैटेगरी डी में 25% की स्कॉलरशिप थी। तो आपकी जो फीस थी वो 75 थी, और अब आपको देनी पड़ेगी
80,000 रुपये पर सेमेस्टर, अगर जो आप 20 मई के बाद अप्लाई करते हो। तो इन टोटल अगर जो आप 20 मई के बाद अप्लाई करते हो तो पर सेमेस्टर आपको 5-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस के बारे में। देखो, अगर जो आप 20 मई से पहले अप्लाई करते हो तो आपके लिए किसी स्पेशल ऑफर है। आप डिस्क्रिप्शन में जाते हो इस वीडियो के तो फिर आपको एक लिंक मिलेगा, एलपी नेस्ट का ऑफिशियल लिंक है, उस पर जाओ, क्लिक करो, उसको फिल करो और साथ में सबमिट करो। और जब सबमिट करने वाले होंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मेरा ये कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, जो एलपी नेस्ट का ऑफिशियल फॉर्म है उसकी फ़ीस 1000 रुपये है, और अगर जो आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपकी जो फीस रह जाती है वो केवल रह जाती है 800 रुपये, मतलब कि 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि अगर जो आप 20 मई से पहले अप्लाई करते हो तो आपकी फ़ीस क्या होने वाली है, और अगर जो आप 20 मई के बाद अप्लाई करते हो तो आपकी क्या फ़ीस होने वाली है। अब मैं आपको एक अच्छी सी सजेशन देता हूँ कि बिल्कुल भी देरी मत करो, अभी अप्लाई कर लो, क्योंकि 20 मई के बाद आपकी स्कॉलरशिप बहुत ही ज़्यादा घटने वाली है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा घटने वाली है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि एडमिशन लेना चाहते थे लेकिन वो किसी कारण एडमिशन नहीं ले पाए, और अब वो इस एडमिशन लेने वाले हैं फेज़ 3 के अंदर। तो पिछली बार भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा था और अब की बार भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही होने वाला है। तो अभी क्या, भी जाओ, लिंक को चेकआउट करो, फिल करो फॉर्म को, और साथ में कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिले। और अगर जो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, मानने की बात है, किसी और अदर कोर्स से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, या फिर किसी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, या फिर किसी प्लेसमेंट से रिलेटेड, या एलिजिबिलिटी के रिलेटेड, तो फिर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन और ये कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ हर तरीके से, चाहे वो आपको किसी भी तरीके से चाहिए होती हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। होप आपको समझ में आ गई होगी मैंने क्या बताया आपको। अपना नुकसान ना करवाना हो तो अभी जाओ, अप्लाई कर लो, 20 मई से पहले पहले कुछ ही दिन रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएंगे फेज़ 2 के। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँगा।